हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक लेस डू मोर बुक की, जो पीटर हॉलिंस द्वारा लिखी गई एक इंसाइटफुल किताब है। पीटर हॉलिंस एक रिनाउंड ऑथर है जिनका फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग पर है। इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे हमारा कंटिन्यूअस ओवरथिंकिंग हमें एक्शन लेने से रोकता है और कैसे हम अपने थिंकिंग को कम करके इमीडिएट एक्शन लेकर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज इस किताब के सभी की आइडियाज, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और लेसन्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे थिंक लेस डू मोर हमारे डेली लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग की पहचान और एनालिसिस पैरालिसिस। इस पहले चैप्टर में पीटर हॉलिंस स्पष्ट करते हैं कि ओवरथिंकिंग क्या है और कैसे ये हमारे माइंड को इतना व्यस्त कर देता है कि हम सिंपल डिसीजंस लेने में भी संकोच करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब है लगातार और अनावश्यक रूप से किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचते रहना, जिससे कि हम डिसीजन लेने के लिए रिक्वायर्ड क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते। एनालिसिस पैरालिसिस वही स्थिति है जहां वही ओवरथिंकिंग आपके थॉट प्रोसेस को इतना जटिल बना देती है कि आप अंततः एक्शन लेने में सक्षम नहीं रहते। इस चैप्टर में लेखक ने बताया कि कैसे हमारा माइंड एंडलेस व्हाट इफ सिनारियोज में फंस जाता है, जिससे कि हर छोटी बात पर भी हेजिटेशन होती है। उदाहरण के तौर पर इमेजिन कीजिए कि आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, जैसे कि करियर चेंज या नया बिजनेस स्टार्ट करना, और आपका माइंड हर पॉसिबिलिटी को जन्म देता है। इस एनालिसिस का एक्सेसिव फ्लो आपको इतना ओवरवेल्म कर देता है कि आप निर्णय ही नहीं ले पाते। पीटर हॉलिंस इस बात पर जोर देते हैं कि ओवरथिंकिंग एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन जब ये हैबिचुअल हो जाता है तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए खतरा बन जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे कई बार स्लाइट अनसर्टेनिटी भी हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है और हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। इस चैप्टर में रियल लाइफ एनेक्डोट्स और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए यह समझाया गया है कि ओवरथिंकिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बाहरी प्रेशर्स दोनों के कारण उत्पन्न होती है। लेखक का मानना है कि अगर हम इस समस्या को आइडेंटिफाई कर ले तो हम अपने जीवन में पहले से ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं, जिससे कि आगे की यात्रा की नींव मजबूत हो सके। पिछले चैप्टर में हमने ओवरथिंकिंग के मूल कारण और इसके प्रभाव के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के कारण हमारे लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों पर असर पड़ता है। दूसरा चैप्टर, ओवरथिंकिंग के कारण और उनके दुष्प्रभाव। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस विस्तार से बताते हैं कि ओवरथिंकिंग के पीछे कौन से कारण छुपे हुए हैं और ये हमारे डेली लाइफ पर किस प्रकार के दुष्प्रभाव डालती है। लेखक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग अक्सर परफेक्शनिज्म, फियर ऑफ फेलियर और सेल्फ डाउट के कारण बढ़ जाती है। जब हम हर डिसीजन में परफेक्ट सॉल्यूशन की तलाश में रहते हैं तो इसका रिजल्ट होता है कि हम एक्चुअल एक्शन लेने से पहले ही अपनी एनर्जीज एग्जॉस्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि कैसे एक्सेसिव एनालिसिस के कारण हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर कई प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले इतनी ओवरथिंकिंग में पड़ जाते हैं कि डेडलाइन से पहले तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते। इसी तरह पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ओवरथिंकिंग अपनी जगह जगह पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हेजिटेशन पैदा करती है। पीटर हॉलिंस ने विभिन्न केस स्टडीज का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट को भी प्रभावित करती है। जब हम कांस्टेंट ओवर एनालिसिस में फंस जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और सेल्फ एस्टीम में गिरावट आ जाती है। लेखक बताते हैं कि ऐसी स्थिति में हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि ओवरथिंकिंग के कारण हम अपनी रियल पोटेंशियल को कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने इनर क्रिटिक के सामने डरते हैं। ओवरथिंकिंग की इस हैबिट की वजह से हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं
क्योंकि हमें बार बार अपने डिसीजंस पर शंका होती है। इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस हैं वे आपको रोक रही हैं और आपको एक स्टेप आगे बढ़ने से रोकती है। पिछले चैप्टर में हमने ओवरथिंकिंग की पहचान और इसके मूल कारणों को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्शन की पावर से हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा चैप्टर, एक्शन की शक्ति, थिंक लेस डू मोर का मूल मंत्र। तीसरे चैप्टर में लेखक ने जोर देकर बताया कि एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब हम ओवरथिंकिंग को छोड़कर इमीडिएट एक्शन में जाते हैं तभी हमें रियल फीडबैक मिलती है और हमारा लर्निंग प्रोसेस इनिशिएटेड होता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि हर एक छोटा एक्शन, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों न हो, हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। लेखक का मानना है कि परफेक्शन की चिंता में पड़ने से हम अपने पोटेंशियल से दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन एट ऑल। और इसी फिलॉसफी के साथ इस चैप्टर में न्यूमरस एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहां एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स ने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़ी सफलता हासिल की। यहां पर यह भी बताया गया है कि कंटिन्यूअस एक्शन लेने से हमारी कॉन्फिडेंस और स्किल्स में नेचुरल इंप्रूवमेंट आती है। जब हम इमीडिएट फीडबैक के जरिए अपने डिसीजंस के आउटकम्स देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज एनहांस होती है और हम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डायरेक्ट एक्शन लेने से हमारे इंटरनल थॉट पैटर्न्स में बदलाव आता है और हमारा माइंड धीरे धीरे डू मोड में शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस में हम अपने अंदर की हेजिटेशन को कम करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं। पीटर हॉलिंस के उदाहरणों में ऐसे इंडिविजुअल्स का जिक्र करते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही इम्परफेक्ट एक्शंस लेकर अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि ओवरथिंकिंग को छोड़े और बिना किसी हेजिटेशन के एक्शन ले, क्योंकि एक्शन से ही इंप्रूवमेंट होती है। पिछले चैप्टर में हमने ओवरथिंकिंग के दुष्प्रभावों को समझा। अब समझते हैं कि कैसे हम इन नेगेटिव पैटर्न्स को बदलकर अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। चौथा चैप्टर, ओवरथिंकिंग को कम करने की स्ट्रैटेजीज। चौथे चैप्टर में पीटर हॉलिंस ने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स पेश की हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी हैबिट ऑफ ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। इस भाग में यह बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने डेली डिसीजंस में टाइम लिमिटिंग, गोल सेटिंग और सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से ओवर एनालिसिस को कम कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, अर्थात अपने माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानना। इसके बाद उन्होंने टाइम बॉक्सिंग टेक्निक का उल्लेख किया है जिसमें आप हर डिसीजन के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित करते हैं। इससे आपका माइंड प्रेशर्ड होता है कि जल्दी डिसीजन लेना पड़े और ओवरथिंकिंग की गुंजाइश कम हो जाती है। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग और मेडिटेशन का भी जिक्र किया है जो हमें हमारे इनर डाउट से निपटने में मदद करते हैं। लगातार अपने विचारों पर ध्यान देने के बजाय जब आप शॉर्ट मेडिटेशन सेशन में ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका माइंड री एनर्जाइज होता है और आपको क्लैरिटी मिलती है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स आपको एक्शन मोड में रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो पहले इसे छोटे टास्क्स में बांट लें और हर छोटे टास्क पर इमीडिएट एक्शन लें। इससे आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसी प्रोसेस में आप अपनी पास्ट फेलियर्स और परसीव्ड सेटबैक्स को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में दी गई स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिकल है और इन्हें अपनाने से आप अपनी डेली रूटीन में इमीडिएट एक्शन का एलिमेंट शामिल कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने एक्शन की इंपॉर्टेंस को समझा। अब आगे देखते हैं कि कंसिस्टेंट एक्शन लेने की हैबिट कैसे डेवलप की जा सकती है। पांचवा चैप्टर, एक्शन की हैबिट बनाना और डेली रूटीन में शामिल करना। पांचवें चैप्टर में पीटर हॉलिंस इस बात पर जोर देते हैं कि सही माइंडसेट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप एक्शन की हैबिट डेवलप कर सकते हैं।
ये चैप्टर बताता है कि कैसे आप अपनी डेली रूटीन में छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे एक ऐसी हैबिट बना सकते हैं जो ओवरथिंकिंग को कम करके आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। लेखक के अनुसार हैबिट फॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें इनिशियल स्ट्रगल्स भी सामान्य हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप हर दिन अपने निर्धारित टास्क्स पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे डू मोड में शिफ्ट हो जाएगा। पीटर हॉलिंस ने डेली प्लानिंग और रूटीन सेटिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं, जहां उन्होंने बताया कि कैसे मॉर्निंग रिचुअल्स, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्स और कंसिस्टेंट चेक इन से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अर्थात अपने एक्शंस का ऑनेस्ट सेल्फ रिव्यू करना। जब आप हर दिन के अंत में अपने एक्शंस का रिफ्लेक्शन करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि किस दिशा में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर निकलने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि स्मॉल सेलिब्रेशंस और रिवॉर्ड्स आपके मोटिवेशनल लेवल्स को बूस्ट करते हैं और आपको कंटिन्यूअस एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आपने एक दिन में कई छोटे एक्शन स्टेप्स लिए तो ये इवेंचुअली आपके माइंडसेट में बड़े पॉजिटिव चेंजेस करा सकता है। नियमित रूटीन्स के माध्यम से आप अपने इंटरनल थॉट पैटर्न्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे कि ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। पिछले चैप्टर में हमने इमीडिएट स्ट्रैटेजीज के बारे में जाना। अब समझते हैं कि कैसे परफेक्शनिज्म और फियर जैसी इंटरनल बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है। छठा चैप्टर, परफेक्शनिज्म और फियर से निपटना। छठे चैप्टर में पीटर हॉलिंस परफेक्शनिज्म और फियर ऑफ फेलियर जैसी इंटरनल बैरियर्स के खिलाफ एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम अपने आप से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि किसी भी स्मॉल एक्शन में कमी नजर आने पर हम खुद को निराश कर लेते हैं। परफेक्शनिज्म वास्तव में ओवरथिंकिंग का एक प्रमुख कारण है। जब हम अपनी हर बात में परफेक्शन की मांग करते हैं तो हर स्मॉल डिसीजन हमें एक भारी बर्डन लगता है और इसी के कारण हम एक्शन लेने से पहले ही हेजिटेट कर जाते हैं। इस चैप्टर में कहा गया है कि इम्परफेक्ट एक्शन ही प्रोग्रेस की राह खोलता है। पीटर हॉलिंस ने विस्तार से बताया कि कैसे फियर ऑफ फेलियर भी हमें इमोबिलाइज कर देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर डर महसूस करते हैं कि क्या होगा अगर फेलियर हो गया, तो आप स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते। लेखक ने कई मोटिवेशनल एनेक्डोट्स शेयर किए जहां उन्होंने बताया कि दुनिया के सक्सेसफुल लोग भी इनिशियल फेलियर से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार एक्शन लेते रहे। इस चैप्टर में माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन की टिप्स भी दी गई है, जिससे कि आप अपने इनर क्रिटिक को शांत कर सकें और अपने एफर्ट्स पर फोकस कर सकें। लेखक बताते हैं कि अगर आप फेल भी होते हैं तो भी उससे सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी फिलॉसफी के साथ इस चैप्टर में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे कि क्विक डिसीजन ड्रिल्स और रिस्क सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, जो आपको अपने फियर को ओवरकम करने में मदद करते हैं। इस अभ्यास से आप ग्रेजुअली अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं और हर दिन कुछ नया ट्राई करने की हैबिट डालते हैं। पिछले चैप्टर में हमने एक्शन की हैबिट के फॉर्मेशन पर चर्चा की। अब देखते हैं कि कैसे कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन से आप अपने स्किल्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार ला सकते हैं। सातवां चैप्टर, एग्जीक्यूशन से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सातवें चैप्टर में लेखक एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बीच के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब आप लगातार एक्शन लेते हैं तो आप अपने डिसीजंस की एफिशिएंसी का रियल टाइम फीडबैक पाते हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने ट्रायल एंड एरर के रूप में डिस्क्राइब किया है, जहां हर स्टेप से सीखना और सुधार करना शामिल है। एग्जीक्यूशन सिर्फ एक्शन लेना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये सीखना भी है कि आपकी एक्शन के आउटकम्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखना शुरू कर देते हैं तो हर नेक्स्ट एक्शन बेहतर बनता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप कभी भी अपने करंट लेवल पर संतुष्ट नहीं रहते, बल्कि हमेशा अपने स्किल्स, अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज में रिफाइनमेंट की कोशिश करते हैं। पीटर हॉलिंस के अनुसार
प्रोग्रेस इज आइटरेटिव और हर स्मॉल इंप्रूवमेंट इवेंचुअली आपको एक्सेलेंस की ओर ले जाती है। उन्होंने कई रियल लाइफ केस स्टडीज का हवाला दिया जहां एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स ने अपने इनिशियल फेलियर से सीख लेकर इंक्रीमेंटल चेंजेस के जरिए सक्सेस हासिल की। एग्जीक्यूशन के साथ साथ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जैसे कि डेली रिव्यूज और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे कंसिस्टेंट एक्शन से ना केवल आपकी टेक्निकल स्किल्स में सुधार आता है बल्कि आपके डिसीजन मेकिंग में भी शार्पनेस आती है। पिछले चैप्टर में हमने परफेक्शनिज्म और फियर से निपटने की स्ट्रैटेजीज पर चर्चा की। अब देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज से हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है। 8वां चैप्टर, रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज। 8वें चैप्टर में पीटर हॉलिंस ने कई रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज प्रस्तुत की हैं, जो इन सिद्धांतों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को दिखाती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स ने अपने जीवन में ओवरथिंकिंग को छोड़कर इमीडिएट एक्शन लेने की प्रेरणा से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नीज को ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने कई एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां शेयर की हैं, जिन्होंने इनिशियल सेटबैक्स के बावजूद स्मॉल एक्शंस के जरिए बड़े माइलस्टोन्स हासिल किए। उदाहरण के तौर पर एक एंटरप्रेन्योर ने मार्केट रिसर्च और एनालिसिस में बहुत समय बिताने के बाद आखिरकार रिस्क लेकर अपने बिजनेस को लॉन्च किया। उनकी जर्नी बताती है कि इम्परफेक्ट एक्शन भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकती है, जिस पर बाद में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है। इस चैप्टर में केस स्टडीज के माध्यम से यह समझाया गया है कि हर सिचुएशन यूनिक होती है, लेकिन कॉमन फैक्टर हमेशा एक्शन ही रहा है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि रियल लाइफ चैलेंजेस में अगर हम ओवर एनालिसिस को छोड़ें और डायरेक्ट एक्शन लें, तो कई बार क्रिएटिव सॉल्यूशंस अचानक सामने आ जाते हैं। इस तरह की स्टोरी सुनाते हुए लेखक ये संदेश देते हैं कि पॉजिटिव आउटकम्स तभी मिलते हैं जब हम अपने इनर डाउट्स को पीछे छोड़कर रिस्क लेने के लिए तैयार हों। उन्होंने कई इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिन्होंने इनिशियल फेलियर्स के बावजूद अपने काम को परसिस्ट किया और अंत में सफल हुए। इन केस स्टडीज से सीख मिलती है कि कंसिस्टेंट एफर्ट और विलिंगनेस टू लर्न हर ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए आवश्यक है। पिछले चैप्टर में हमने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में जाना। अब अंतिम चैप्टर में समझते हैं कि कैसे आप अपने लाइफ में लास्टिंग चेंज ला सकते हैं। चैप्टर 9, लास्टिंग चेंज के लिए रोड मैप। 9वें चैप्टर में पीटर हॉलिंस पूरे किताब के की इनसाइट्स को समराइज करते हुए एक प्रैक्टिकल रोड मैप प्रदान करते हैं, जिससे आप लास्टिंग चेंज अपने जीवन में ला सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस भी एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप अपनी करंट स्टेट की ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करें, फिर क्लियर गोल्स सेट करें और रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज अपनाएं। उन्होंने एम्फसाइज किया कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेल्फ अवेयरनेस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और विलिंगनेस टू अडैप्ट होना आवश्यक है। इस चैप्टर में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें डेली, वीकली और मंथली एक्शन स्टेप्स शामिल हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर आप अपने एक्शंस को रिकॉर्ड करने की हैबिट डाल लेते हैं, तो आप फेलियर और सक्सेस दोनों से सीख सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे रेगुलर फीडबैक सेशंस और प्रोग्रेस ट्रैकिंग आपके एक्शन प्लान को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। इस रोड मैप का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके अंदर ओवरथिंकिंग की हैबिट को धीरे धीरे एलिमिनेटेड करके एक प्रोएक्टिव माइंडसेट डेवलप हो सके, जिससे कि आप हर दिन डिसाइसिव एक्शंस लेकर अपनी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सके। लेखक का यह विश्वास है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कंटिन्यूअस वैलिडेशन और सेल्फ असेसमेंट करनी होगी, ताकि आप समय समय पर अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट कर सके। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप इन टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आप अपनी परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज से ये सीखा कि एक्शन से ही सक्सेस मिलती है। अब इस फाइनल चैप्टर में आपने एक कंसोलिडेटेड रोड मैप प्राप्त किया है, जो आपके अंदर लॉन्ग लास्टिंग चेंज लाने में सहायक सिद्ध होगा।
पीटर हॉलिंस का ये फाइनल मैसेज हमें याद दिलाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सफर कभी भी एक रात में पूरा नहीं होता, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से ही पूरी यात्रा तय होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि थिंक लेस डू मोर की ये डिटेल्ड रिव्यू आपके अंदर इमीडिएट एक्शन लेने का स्पार्क जगाएगी और आप ओवरथिंकिंग को पीछे छोड़कर अपने लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। आपके फीडबैक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपने विचार शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। अगली बार फिर एक नई और इंसाइटफुल किताब के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए कीप टेकिंग एक्शन और स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।